हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो सबसे पहले तो थैंक यू। जो कल मैंने ब्लॉग डाला था उस पर बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को समझा है, पर शायद कुछ लोग ना भी समझे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं भी समझते चीज़ों को, क्योंकि अगर हम कुछ सही भी बोलते हैं ना तो उसमें भी गलत मतलब निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहती हूँ। और पता है क्या है, मेरे मन में ना बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन मैं जब व्लॉग बनाती हूँ ना तो उन सब चीज़ों को भूल जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अरे मैंने ये तो बोला ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने ना, एक जो लेडी थी उनको आयरन लेडी बोला था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आयरन लेडी आप लोगों ने उन्हें किस बेस पे बनाया था? किस बेस पे? देखिए, मैं मानती हूँ कि हर एक लेडी, हर एक औरत अपने आप में आयरन होती है, मतलब आयरन लेडी होती है। लेकिन आपने किस चीज़ पे उनको आयरन लेडी बनाया था? पता है, हम लोग है ना, कुछ लोग हैंगे जो हम लोग बात किया करते थे कि आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस की थी और एक यूट्यूबर ने जो बात है वो बिल्कुल सही बोली है, करेक्ट बोली है। मैंने उनके पूरे व्लॉग्स देखे थे, तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोली है कि उनको आए हुए यूट्यूब पे इतने साल हो गए, कभी उन्होंने अपने बच्चे का टिफ़िन लगाते, कभी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाते, कभी उसे नहलाते, कभी उसे तैयार करते। ये सब चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं दिखाई हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने ये चीज़ें मतलब करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर जाती थीं, जिस हिसाब से वो सारे अपने काम करती थी, उस हिसाब से। आप लोगों ने मेरे को पहले बहुत सारे इस चीज़ के लिए कमेंट किए थे कि आप है ना यूट्यूबर्स के यहाँ क्यों नहीं जाती हो, इसलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। देखिए, मैं यूट्यूबर्स के यहाँ पता है क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं यूट्यूबर्स के यहाँ उधार माँग के जाऊँ, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके शो ऑफ करूँ कि मैंने ये कपड़े खरीदे हैं, ये कपड़े खरीदे हैं, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे आके उधार चुकता करना पड़े। मैं आपको ना यहाँ पे ना कुछ यूट्यूबर्स की एक कहानी बता रही हूँ। पता है कैमरे के पीछे क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं पता है। और मैं पता है यूट्यूब पे आई थी, मैंने कहा हाँ यार, यूट्यूब की दुनिया बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आई ना तो सामने यहाँ कैमरे के सामने लोग कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और जब मैं लोगों की सच्चाइयाँ देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था यार, ये सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। आपको कैमरे के आगे तो चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे, और फिर वो रियल में चीज़ें होने भी लगीं कि वो सामने चीज़ें, मैं आपको बताऊँ, इन 4 सालों में मेरे साथ अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुईं। मैं चाहती तो उनके व्लॉग्स बना के बहुत सारे पैसे भी कमा सकती थी, और शायद बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पता है क्या होता है, रिश्ते होते हैं हमारे। जो रिश्ते होते हैं ना, तो वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि आज हम रिश्तों में लड़ाइयाँ हैं, लेकिन कल 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उनमें सुलह भी हो जाती है। लेकिन लोग हैं ना, पहले उन रिश्तों की अच्छे से धज्जियाँ उड़वा लेते हैं, उसके बाद फिर वो यहाँ आते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, मुझ में बहुत समझ है, जिस हिसाब से मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, और मम्मी तो मेरी बहुत छोटे पे ही ख़त्म हो गई थी। आज 8 साल का जो बच्चा होता है, कितना होता है आपको खुद भी पता है। 8 साल की उम्र में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से ना मुझ में बहुत ज़्यादा समझ है, मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ, तब जाके तोल-मोल के उन शब्दों को मैं बोलती हूँ। मेरी लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे नहीं हैं जो मुझे उल्टा-सीधा बोलते नहीं हैं, या मेरे इन 14 साल की जर्नी में मेरे से नहीं बोला होगा। लेकिन मैं ना पता है क्या सोचती हूँ कि रिश्ते हैं यार, रिश्ते आज थोड़ा-सा गलत बोल रहे हैं तो कल को हमारे साथ सही भी होंगे। तो मेरी ये आदत है। तो आपने उनको आयरन लेडी बनाया, किस बेस पे उनको आपने आयरन लेडी बनाया था? वो अपने हस्बैंड के साथ 10-11 साल जो भी है अपने ससुराल में रहीं। अब हमें नहीं पता है, मुझे तो 10-11 साल का ही पता है। 10-11 साल वो अपने ससुराल में रहीं। ससुराल से में रहने के बाद जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, एक्सपायर होने के बाद वो 1 महीने बाद अपने घर आ गईं। घर आने के बाद वो अपने मम्मी-पापा के साथ रहने लगी। उन्होंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पर भी काम करती हूँ और यूट्यूब के अलावा मैं घर पर भी काम करती हूँ, मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं करती। बहुत सारी आयरन लेडी ऐसी हैं जो वो पता नहीं क्या-क्या काम करती हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है? आपने एक मतलब ऐसी लेडी को आयरन लेडी बनाया। मैं यहाँ पे किसी लेडी की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बोल पाया। आपने एक ऐसी लेडी को आयरन लेडी जो जगह-जगह घूम रही है, कभी अपने बच्चे को अ, बच्चों की चीज़ें नहीं दिखा रही, ठीक है, कमा रही हैं। वो कोई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं और अर्निंग करते हैं। मैंने जे जीत सरिता के बारे में जो बताया था, आप उनको देखिए जाके, और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अर्निंग भी करती हैं और उसके साथ-साथ अपनी पूरी फैमिली का पालन-पोषण कर रही हैं, पूरी फैमिली का पालन-पोषण। ये अपने मायके में आ गईं, अभी उनके हस्बैंड को ख़त्म हुए हुए शायद 4 या 5 साल हुए होंगे। मैं जल नहीं रही हूँ यहाँ पे, किसी को लगे कि आप इस तरीके से बोल रही हैं। 4 या 5 साल हुए हैं, 4 या 5 साल में उनकी दूसरी सगाई भी हो गई और आप लोगों के आगे सारी चीज़ें हैं भी। तो आपने आयरन लेडी उन्हें किस बेस पे बनाया था? आयरन लेडी ना, सच बताऊँ ना तो मैं यूट्यूब पर है ही नहीं। मैं कहती हूँ आज तक मुझे किसी ने आयरन लेडी नहीं बोला है, आज तक ब्रेव वुमन मुझे किसी ने नहीं बोला। मैंने यूट्यूब पर आके ही अपने लिए शब्द बोले हैं ये।
पता है आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी फंक्शन होता था, कैमरा हमेशा स्टार्ट रहता था, उसी मोमेंट को कैप्चर किया जाता था। पता है ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे, शायद हमसे भी कई ज़्यादा दुखी होंगे, जो इनके व्लॉग्स देखते होंगे, ठीक है? इनके व्लॉग्स देखते होंगे। पता है कैमरे के सामने की जो लाइफ़ है और कैमरे के बाद की जो लाइफ़ है ना, उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। लेकिन पता है यहाँ पे जो सब्सक्राइबर भी हैं, वो ऐसे हैंगे कि ना वो जो जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, ये चीज़ मैंने ना अपने व्लॉग में बहुत बार बोली है, जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, उनको नहीं देखते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिसको क्या नाम है, जिसके पास सब चीज़ें हैं, जो घूम रहा है, फिर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है? और स्ट्रगल के नाम पे जो स्ट्रगल आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के नाम पे उनकी इतनी सी भी कहानी नहीं होती है, उनको आप यहाँ पे लाके बैठा देते हो। लेकिन जो जितनी जल्दी झूठ बोल के आगे बढ़ता है ना, उतनी जल्दी वो नीचे भी गिरता है। तो ये कुछ इनके साथ भी हुआ, इन्होंने कुछ चीज़ें झूठ बोली, इन्होंने कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड की और इनकी जो वीडियोज़ होती थी वो स्क्रिप्टेड होती थी, वो मुझे पता था। मैं बहुत सारे लोगों से बोलती भी थी। मेरी लाइफ़ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पता है इन 13-14 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत सारे मोमेंट्स पे रोना आता है, बहुत सारी चीज़ों पे आप समझ सकते हैं। देखो मेरे मैं इन सब चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा होता है। लेकिन मैं उस टाइम पे कैमरा उठा के तो नहीं कर पाती हूँ ये सब चीज़ें कि मैं कैमरा उठा दूँ, किसी से बोल दूँ कि लो कैमरा उठाओ और मैं यहाँ पे भी रोने वाली हूँ, मेरी वीडियो बनाओ, ठीक है? मेरे से तो नहीं हुआ। शायद शायद मैं अब आपको एक बात बताऊँ, मैंने कभी अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर ही नहीं की। कल मैंने कमेंट्स भी पढ़ा था, तो ये कमेंट मुझे कई बार आ चुका है कि आपको इतने साल हो गए यूट्यूब पर आपने ना कभी भी वुमेन विक्टिम कार्ड नहीं खेला है और ना ही कभी आप यूट्यूब पर रोई हो। ये बात बिल्कुल सच है, मैं हमेशा यही चीज़ बोलती थी कि मैं रोने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पर सच में नहीं रोती, चाहे यूट्यूब ऑफ कैमरा में चाहे जितना मर्ज़ी रोती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे आकर कभी भी नहीं रोती। क्यों रोऊँ मैं भाई? एक चीज़ बताओ, जो लाइफ़ में चीज़ें होनी थी वो हो गईं। लेकिन उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे रो के आप लोगों ने देखा होगा झूठ बोल के क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मैंने यूट्यूब पर आने से पहले यही चीज़ें जब मैं आई थी तब मैंने ये बोला, मैं जो चीज़ें मेरी लाइफ़ में होंगी मैं वही चीज़ें और मैं जो भी नॉर्मल है, वो वही व्लॉग बनाऊँगी। मुझे पता है कि नॉर्मल व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते हैं। जो हम नॉर्मल व्लॉग बनाते हैं जब तक आप कोई चटपटी चीज़ नहीं दिखाएँगे तब तक आपके उस पे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं। आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हैं कि रिया आप व्लॉग शेयर किया करो। मुझे सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने बच्चों का नाश्ता बनाऊँ या फिर मैं सुबह व्लॉग शेयर करूँ या मैं व्लॉग बनाऊँ। और मैं बच्चों से भी ये नहीं कह पाती हूँ कि तुम मेरे साथ व्लॉग बनाओ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई बच्चे घर पे हैं तो चलो भई उनसे व्लॉग बनवा लिया। मतलब हर चीज़ के लिए टाइम निकालना होता है। और एक इंसान है कि मुझे नहीं पता भई बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कभी आप मेरे को कभी बच्चों को पढ़ाई का भी ध्यान दिलाना पड़ता है। मतलब मैं अगर अपनी लाइफ़ बताऊँ, मेरी लाइफ़ इतनी बिज़ी वाली है। लोग कहते हैं कि हस्बैंड नहीं है तो काम ही नहीं होता, पर मेरे को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लोग यही तो बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं अरे हस्बैंड नहीं है तो क्या काम होगा? पर मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड का ही काम होता है, बाकी जो घर के मेंबर हैं उनका कोई काम नहीं है। उनका कोई काम नहीं है, सबका काम होता है। सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है, हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल में रहने का होता है। और मैंने यूट्यूब पर जितनी भी लेडीज़ें देखी हैं ना, जितनी भी लेडीज़ देखी हैं, ससुराल में 1-2 ही ऐसी हैं जो ससुराल में रह रही हैं और बाकी ससुराल में रहती ही नहीं है। क्योंकि उन मैं यहाँ पे वो शब्द बोलूँगी नहीं, ठीक है? गलत शब्द नहीं है बट फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मेरे साथ भी मतलब जब मैं शुरू-शुरू में मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी, तो शुरू-शुरू में मेरे पे भी बहुत सारी पाबंदियाँ, लेकिन पता है मैं सोचती थी नहीं यार ये टाइम भी निकल जाएगा, ये टाइम भी जो मेरे को पर्सनली जानते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। आज ये व्लॉग है ना शायद मेरे बहुत सारे लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी और मतलब जो चीज़ें देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती भी नहीं हूँ और मतलब हस्बैंड के जाने के बाद जो ना आपकी लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। अगर आप बाहर भी जा रहे हो ना तो लोग है ना आपको इस नज़र से देखेंगे, अरे बाहर जा रही है, ये पहन रखा है, वो पहन रखा है। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें मैंने भी बर्दाश्त की हैं और और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोली गई हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने आप पे इतना कंट्रोल किया। एक एस्ट्रोलॉज़र है मेरे साथ जो कि मेरे साथ जुड़ी अभी इंस्टा से ही जुड़ी थी। तो एक दिन वो मेरी रीडिंग कर रही थी, तो उन्होंने मेरी रीडिंग करी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है। तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने कहा हाँ, आपने ये तो सही बोला कि मतलब आप है ना चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के, तोल-मोल के आप रिश्तों को ना जल्दी से अगर आपसे कोई कुछ कह भी देता है ना तो आप वहाँ पे शांत हो जाते हो और रिश्तों को जल्दी से बिगाड़ते नहीं हो। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं रिश्तों को जल्दी से नहीं बिगाड़ती हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है ना, तो मैं वहाँ पे चुप होके सुन लेती हूँ। अब मैं बोल देती हूँ, लेकिन पहले मेरा यही था कि मैं ना चुप होके सुन लेती थी। मैं सोचती चलो यार इसने बोल दिया कोई बात नहीं, रो लेती थी, ठीक है? और
लेकिन जब जहाँ मैंने जवाब नहीं दिया ना, वहाँ मेरे भगवान ने उनको जवाब दिया है, जिन्होंने एक टाइम पे मेरे लिए गलत-सलत बोला। नेहा आशीष तिवारी की जो एज है वो इस टाइम पे 40 इयर्स है, मतलब 40 या 39 इयर्स है। मैं उनसे अभी भी 4-5 साल छोटी हूँ, ठीक है? और नेहा आशीष तिवारी के साथ जो ये हादसा हुआ था, वो हुआ था 35 ईयर में। और मेरे साथ जो ये हादसा हुआ था, मेरे साथ हुआ था 21 ईयर्स में। मतलब मैं 21 साल की थी, और 21 साल की एज में आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना, ससुराल में रहना, इसके पीछे भी मैं आपको बताती हूँ चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी खुद की फैमिली को नहीं पता है। तो यहाँ पे मतलब मेरे पेट में जो शौर्य है, जो आज आप इतना बड़ा देख रहे हैं, आप लोग से जो लोग मतलब मेरे साथ हैं, आप लोग हमेशा उनको ब्लेसिंग भी करते हैं। तो शौर्य सिर्फ़ 4 महीने का पेट में था, और परी जो थी वो 1.5 साल की थी। परी का जो दूसरा बर्थडे है ना, वो शौर्य के पैदा होने के बाद मना है, मतलब शौर्य 3 महीने का था। तो आप ये सोचिए कि एक लड़की जिसकी मदर नहीं है, ठीक है? और जो मेरे फ़ादर थे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे फ़ादर ना ड्रिंक करते थे। जब से मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी ना, उसके बाद से ड्रिंक करते थे। मतलब वैसे चीज़ें समझते थे, बट वो ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक करना ये होता है कि देखो, उन्होंने अपने बच्चों को पाल दिया और अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, सबकी शादी करी। लेकिन एक इंसान को जब अकेलापन काटता है, तो इंसान ना किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता है। हमारे लिए यही बहुत था कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। अगर वो शायद दूसरी शादी कर लेते, तो आज हम लोगों की लाइफ़ भी बेकार होती। तो हम अपने फ़ादर के ना हमेशा इस चीज़ के एहसानमंद रहे। और आज हम चारों भाई-बहन यही चीज़ बोलते हैं, अगर कोई उनके बारे में कुछ भी एक शब्द भी गलत बोलता है ना, तो हम इसलिए नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ ख़राब करके, देखो ये उनका कर्मा था, कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या किया जो उनको इस जन्म में ये सब चीज़ें मिली, ठीक है? तो उन्होंने शादी नहीं की, शादी ना करने के बाद उन्होंने हमें पाला-पोसा, चाहे जैसे मर्ज़ी किया। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, ये व्लॉग मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी देखने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स भी देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सब लोग देखते ही हैं। सबको मेरी जर्नी के बारे में पता है, पर मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में कभी नहीं बताया है। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी जर्नी के बारे में जानती हैं, मेरे आस-पड़ोस के लोग हैं, वो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, यहाँ के नहीं, मेरे मायके के। तो उन्हें मेरी जर्नी के बारे में पता है कि मेरी जर्नी कैसी है, बट मैंने आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं की। मुझे खाना तक बनाना नहीं आता था, खाना तक मुझे बनाना नहीं आता था। मुझे खाना बनाना भी ना लोगों ने कैसे सिखाया है, वो मुझे ही पता है। तो मुझे आज तक कभी किसी ने मतलब क्या कहते हैं उसे, अभी क्या वर्ड बोला था, ब्रेव वुमन या फिर आयरन लेडी, मेरे को आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो मेरे भाई-बहन भी छोटे-छोटे थे। और जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, ठीक है, मैं ससुराल की फैमिली के साथ थी। लेकिन जब अभी आपने सपना के व्लॉग्स देखे होंगे, सपना के साथ अभी इस टाइम पे क्या चीज़ मतलब एक टाइम पे कुछ सिचुएशन हमारे घर की भी ऐसी थी, बट है ना, मैं बहुत शांत रहती थी, बहुत शांत रहती थी, अपने आप को बहुत कंट्रोल करती थी। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड के साथ कितना टाइम बिताया, 3 साल मेरी शादी को हुए थे, और 3 साल में ना मुश्किल से मैं उनके साथ 1 साल रही थी, 1 साल। और आप लोग हमेशा मेरे से, मैं आज इस व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो ना कि आपके घरवालों ने आपकी शादी के बारे में सोचा नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे घरवालों ने, सबने सोचा था। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट मैं यहाँ पे आके कभी भी सिम्पैथी गेन नहीं करती हूँ। क्योंकि देखो, लाइफ़ है, लाइफ़ में बहुत सारी, सबकी लाइफ़ में ना कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। आज कुछ है, कल कुछ है, आज कुछ है, कल कुछ है। पर जो लाइफ़ आपकी चल रही है ना, उसको अच्छे से और खुश होकर जिएँ। मेरे पहनने पे, मेरे ओढ़ने पे, मेरे कपड़े, मैं पहले साड़ियाँ पहनती थी, मेरे सूट पहनने पे सब लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मतलब मैं लड़कों को रिझाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, बट मैंने वहाँ पे अपने आप को शांत रखा। पता है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा थे, तो उन्होंने जब मेरे सामने ये बात रखी थी कि बेटा शादी कर लो। इसके पीछे एक कहानी और है, वो कहानी मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी किसी की लाइफ़ आगे चले तो मेरी वज़ह से उसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आए। तो उन्होंने बोला कि बेटा शादी कर ले। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। और मेरे मन में एक डर भी था कि मेरी मदर नहीं है, कल को मेरे भाइयों की शादी होगी, तो आप समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई भी लड़की अगर अपने मायके में रहती है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वो चीज़ें बिगड़ती हैं ही। मैंने कहा मैं ससुराल में ही रहूँगी। पता है, मतलब मेरे आगे उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई हुई थी ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई। मैं कभी भी ये चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है। तो मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई, और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेरे जो ससुर जी की तबीयत है ना, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही ख़राब हुई। अंदर ही अंदर ना मुझे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकती थी। मेरे जब हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना, मेरे पापा मुझको यहाँ से लेके जा रहे थे। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी यहाँ पे, तो मतलब मेरे जो ससुर जी थे, मेरे ससुर जी ने मतलब ऐसे कैसे चली जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे करके बोला। फिर मैंने अपने पापा से लड़ाई लड़ ली कि मैं नहीं जाऊँगी, मतलब मैं यहीं रहूँगी। मैंने अपने पापा से बोला। उसके बाद जब मैं अपने घर गई, तो मेरे पापा ने मुझे समझाया, बहुत समझाया।
मेरे पापा ने समझाया, मुझसे बोला कि बेटा बहुत लॉन्ग लाइफ है, और शौर्य मेरे पेट में था तब 4-5 महीने का ही, 5 महीने का, और परी 1.5 साल की थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने कहा नहीं पापा, आपने शादी क्यों नहीं की? और मैंने कहा पापा, कोई किसी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करता है और मैं शादी नहीं करूँगी। कि तो ठीक है। मेरे पापा ने मुझे इस चीज़ के लिए कम से कम दसियों बार बोला होगा, दसियों बार। जब मैंने मतलब एक दिन पापा से झड़क के बोल दिया कि मुझे नहीं करनी है, तो फिर उसके बाद ना मेरे पापा ने मुझसे नहीं बोला। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा, अभी बहुत कम एज है, और अभी ना तुम्हारे आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँगी जिसको फेस करने में, जिसको बर्दाश्त करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब कभी-कभी तुम बहुत हार मान जाओगी। तो मैंने कहा हाँ। तो मुझसे बोले कि बेटा, बहुत लोग तुमसे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत गंदी चीज़ें भी बोलेंगे, बहुत बुरी चीज़ें भी बोलेंगे, तो उनको बर्दाश्त करने के लिए तुम तैयार रहना। तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तुझे एक कान से सुनना पड़ेगा और दूसरे कान से निकालना पड़ेगा। मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उन बातों को सर से निकाल दे। बाद में ऐसा हुआ भी। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, मैं रोने लगती, और मेरे को पहले बोलना भी नहीं आता, तो मैं कँपकँपाती थी। घर में ही नहीं, मतलब बाहर भी। अब लोगों का देखो मुँह है, मुँह तो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन धीरे 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 वो सारी चीज़ें स्टेबल हुई। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि अगर उनके ससुराल वाले कुछ कह देते हैं तो वो सीधे अपना ससुराल छोड़ देते हैं। मायके में अगर आपको कोई कुछ कहता है तो क्या आप मायका छोड़ देते हो, या मम्मी पापा को छोड़ देते हो, या भाई बहन को छोड़ देते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मैंने भी अपने कानों में रुई दी, बहुत सारी चीज़ों को सुना, बहुत सारी चीज़ों को अनसुना किया, और बहुत सारी चीज़ों का मैंने जवाब भी दिया। ऐसा नहीं, आप लोग कभी कभी कमेंट करते हो ना कि लड़ाई होती है। देखो फैमिली है, फैमिली में ये सारी चीज़ें सबके होती होंगी। आप लोग मुझे जितने भी लोग देख रहे होंगे, सबकी फैमिली में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उनको घर पे बैठ के सॉर्ट आउट किया जाता है। समझ रहे हो आप? और मैंने अपने 3 भाई-बहन पाल के बड़े कर दिए, और आज मेरे बच्चे देखो इतने बड़े हैं, ठीक है? इस सफ़र में मेरा बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाई भी। पर मुझे पता है क्या लगता है? मतलब मैं अगर आज आपको अपने दिल की बताऊँ तो मुझे पता है क्या लगता है, मेरा वक़्त ख़राब था उस टाइम पे। और मेरा वक़्त ख़राब था, इसलिए मुझे लोग सुना रहे थे। और जिन लोगों ने मुझे सुनाया है ना, और जिन लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला है, आज उनके घर में वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो कहते हैं ना, कभी भी किसी के गलत वक़्त में नहीं सुनाना चाहिए। और मैंने अगर कुछ खोया था ना, मैंने उस टाइम पे, मैं आपको बताऊँ, मैंने अगर अपने हस्बैंड को खोया था ना, तो मेरे मन में ना, मैं अपने दिल की बता रही हूँ, मेरे मन में ना कहीं न कहीं अपने सास-ससुर के लिए, शाम का टाइम हो रहा है, सास-ससुर के लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। और ये ऊपर वाला जानता है कि मैंने ना कभी भी ना अपनी यहाँ की फ़ैमिली को, मैं इनके साथ ज़्यादा नहीं रही थी, लेकिन यहाँ की फ़ैमिली को मैंने कभी भी अलग नहीं माना था। हाँ, उस टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आई हुई थी कि मतलब ऐसा लगता था कि एक-दूसरे के हम लोग दुश्मन हैं, ये लगता था। लेकिन मैंने कभी भी अलग नहीं माना। एक बार की बात है कि मैं अपने मायके जा रही थी और मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरे शौर्य हो चुका था, छोटा-सा था शौर्य। तो मैं अपने घर जा रही थी, तो मेरे ससुर जी बोले कि रजनी बेटा, तुम घर मत जाया करो। तो मैंने कहा क्यों पापा? कि बेटा, तुम घर चली जाती हो तो घर है ना बहुत ज़्यादा सूना हो जाता है। तो मैंने ना ये बात जाके अपने पापा को बताई। देखो मेरी मम्मी तो थी नहीं, तो मैंने घर जाके ये बात अपने पापा को बताई। तो मेरे ससुर जी ना बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। मतलब कहीं न कहीं उनकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब उस टाइम पे वो इतने बीमार हो गए थे, उनके अपने बेटे की सोच में देखिए, मेरे जो हस्बैंड थे वो अपने पापा के बड़े बेटे थे, और औलाद चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो, औलाद औलाद ही होती है, ठीक है? तो कहीं न उनको इतना बड़ा धक्का लगा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि मेरे पास, मतलब रात में ना मेरे कमरे में ना वो 12-1 बजे आते थे, अपने पापा के पास ही लेटे थे। शादी होने के बाद की बात बता रही हूँ मैं। अगर लोगों को लगता है मैं हँसती हूँ, खिलखिलाती हूँ, कुछ लोगों को ये चीज़ें लगती होंगी, बट मेरे माइंड से ना एक भी चीज़, चाहे वो किसी ने गलत किया हो और चाहे मेरे साथ किसी ने अच्छा किया हो, मैं एक भी चीज़ें नहीं भूली हूँ। पता है, हर चीज़ आपको याद रहती है, और बुरे वक़्त में अच्छा किया हुआ काम भी याद रहता है और बुरा किया हुआ काम भी याद रहता है। तो मैं हर उस इंसान से, लेकिन मेरी आदत ये है कि जिसने मेरे को गलत बोला, जिसने मेरे साथ गलत किया, अगर वो मेरे यहाँ आते हैं तो मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से। और ये व्लॉग चाहे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनको पता भी होगा, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे ना मुझे किसी ने नहीं समझा था, किसी ने भी। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा है कि देखो, जो हर किसी की बुद्धि बराबर नहीं होती है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक टाइम पे हमारी मम्मी एक्सपायर हुई थी, मेरी खुद की मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई मुझे खाना बनाना सिखा दे, कोई मुझे ये काम करना सिखा दे, क्योंकि मैं खुद ही छोटी थी। लेकिन उस टाइम पे कोई आगे नहीं आया, पर आज उनको, उनकी खुद की औलादें उनका साथ नहीं दे रही हैं। और आज उनको ना, आज उनको, मतलब हमारे घर में, मैं कहना नहीं चाहूँगी, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ को करो तो आज उनको हमारे भाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहते हैं ना, भगवान कब किसकी कहाँ ज़रूरत कर दे पता नहीं होता है। अगर आपका बुरा वक़्त है या किसी और का बुरा वक़्त है ना, तो उसमें ना, मतलब आप है ना, किसी का मज़ाक मत बनाइए। किसी का मज़ाक मत बनाइए, क्योंकि मैं, आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि
आप में इतनी समझदारी कहाँ से? मुझे वक़्त ने सिखाई है समझदारी, क्योंकि मैंने छोटी उम्र से ना सारे रिश्तों को देखा है, सारे अपनों को देखा है, सारे परायों को देखा है और बहुत छोटी उम्र से और उसके बाद जब मैं ससुराल में रही ना, ससुराल में रहने के बाद भी लोगों ने मेरे पे पता है क्या-क्या चीज़ें बोली, "अरे! ये तो लालच की वज़ह से रह रही है, ये तो इसकी वज़ह से" पता है मैंने हर तरीके से चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन देखिए, मैंने सुन-सुना के मैं अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ तक लेके आ गई हूँ। और देखो मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको रो के नहीं सुनाई है। ये मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ पर ये सब चीज़ें मैंने झेली हुई हैं और मतलब मतलब वो टाइम जो था ना, मैं आज आपको हँस के सुना रही हूँ ये स्टोरी, बट वो चीज़ें जब मैंने झेली हुई हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं उनको पता है, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो टाइम निकल गया, क्यों जो टाइम बुरा निकल गया, ठीक है? वही टाइम हमारे लिए अच्छा था, आगे के टाइम का हमें पता नहीं है। और देखो जब भगवान राम ने, भगवान सीता ने इतने कष्ट सहे हैं, तो हम तो आम इंसान ही हैं। हमारी लाइफ़ जैसी चल रही है ठीक है, भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। आप खुद में एक आयरन लेडी हो, आप खुद में एक ब्रेव वुमन हो। किसी को इतना बड़ा टैग मत दो, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी को इतना बड़ा टैग देते हैं ना, कहीं न कहीं आप लोगों को भी अब कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हम उसको ये मानते थे, हम उसको वो मानते थे। आप खुद में एक ब्रेव वुमन हो। जो एक औरत अपना घर चला रही है, अपने परिवार को चला रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपने हस्बैंड का ख़्याल रख रही है, अपनी फैमिली का ख़्याल रख रही है, कुछ बातों को नज़रअंदाज ये सब करके अपनी फैमिली को लेके चल रही है ना, वो हर एक लेडी आयरन लेडी है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाती हैं। मेरी नज़र में, खुद की नज़र में, मेरी नज़र में ऐसी लेडीज़ें हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं और आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, मतलब ये रियल है। मेरी एक जानकार हैं, उन जानकार ने लव मैरिज करी थी। जानकार की सिस्टर हैं, उन्होंने लव मैरिज करी, तो लव मैरिज करने के बाद उनके हस्बैंड 10-11 साल उनके साथ रहे, 11 पता नहीं 12 साल उनके साथ रहे थे। 12 साल में उनके हुए 4 बच्चे। 4 बच्चे होने के बाद उनके हस्बैंड को दोबारा किसी से प्यार हो गया। पहली भी थी वो लव मैरिज ही थी। तो उनके हस्बैंड को दोबारा प्यार हो गया। इन्होंने जो ये थी जो जो पहली लेडी थी, इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद ससुराल वालों से वैसे ही रिश्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज करी थी। और लव मैरिज करने के बाद क्या हुआ कि जब उनके हस्बैंड ने दोबारा लव मैरिज करी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर भी जो था वो किराए का था, हस्बैंड रोज़ कमाते थे, रोज़ का खाना था यही था। 4 बच्चे हो गए, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का था। उसके बाद हस्बैंड शादी करके उस लेडीज़ के साथ चले गए। मकान का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और 3 बच्चे थे, उनके 3 बच्चे पढ़े नहीं हैं, उनका सिर्फ़ 1 बच्चा पढ़ा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहीं एक छोटा-सा कमरा लिया, छोटा-सा कमरा लेने के बाद उन्होंने वो क्या होते हैं जो बेलदार होते हैं ना, हाँ, बेलदारी करी उन्होंने। बेलदारी करके वो शाम को जो लाती थी तो उनके घर में उतना ही राशन आता था। मैं आपको ये अपनी सुनी हुई, अपनी देखी हुई स्टोरी बता रही हूँ। उतना ही राशन आता था और उस राशन से वो अपने बच्चों को खिलाती-पिलाती थी और भी एक्स्ट्रा काम करती थी। उसके बाद धीरे-धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे, सरकारी स्कूल में उन्होंने अपने 2 बच्चों को डाल दिया। मतलब बच्चे उनके ज़्यादा पढ़े नहीं हैं वैसे। सरकारी स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को डाल दिया और बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़े, क्योंकि फिर छोटी-छोटी उम्र से वो लोग बच्चे भी कमाने लग गए। तो आज भी वो रेंट के रूम में ही रहती हैं, लेकिन वो जो उनकी बड़ी लड़की है ना, उसने अपनी मम्मी की पूरी स्टोरी देखी है। आज वो अपने पापा से इतनी नफ़रत करती है, इतनी नफ़रत करती है, वो कहती है कि मेरे मतलब पापा ने हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया और मेरी मम्मी के साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं वो मैंने देखी हैं। मतलब वो लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि एक अकेली औरत का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, हर कोई। हर कोई एक अकेली औरत का फ़ायदा उठाता है, उठाना चाहता है। तो उस औरत के साथ, मतलब जो लेडी थी उनके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, बट उन्होंने हार नहीं मानी और आज उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए। आज उनकी तीनों लड़कियाँ जॉब करती हैं और अभी भी रेंट पे ही हैं, पर ये है कि अच्छा खासा, लेकिन बच्चे ना अपने पिताजी को आज तक नहीं भूल पाए। लेकिन अभी बता रहे हैं कि जो उनकी पहली वाइफ़ थी, उनकी वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। जो दूसरी वाइफ़ थी, सॉरी, दूसरी वाइफ़ थी, उनके बच्चे-वच्चे हो गए हैं, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। आज उनके हस्बैंड हैं वो अकेले रहते हैं, पीते हैं और आपके साथ आप जो चीज़ें करते हो किसी के साथ गलत, तो वही चीज़ें आप लोगों को रिटर्न में मिलती भी हैं। तो किसी के साथ गलत मत करिए, किसी के साथ जो भी है सबके साथ अच्छा करिए। अब यहाँ पे ना सिर्फ़ नेहा आशीष तिवारी को गलत बोला जा रहा है, बट यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, वो भी उतनी ही गलत है, क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा है। और जो पहली पार्टी थी, मैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा गलत कहूँगी कि देखो आपके तो 4 साल हुए। 4 साल में आपके मम्मी-पापा थे, मम्मी-पापा ने आपके लिए एक मतलब रिश्ता भी ढूँढा, आपकी अभी कुछ दिनों में शादी भी हो जाती। मैं कह रही हूँ पहले
पहली बात तो आपने भाई-बहन के रिश्ते को ख़राब किया। भाई-बहन का रिश्ता, आपने राखी बाँधी और उसके बाद ये सब चीज़ें की। फिर उसके बाद आपने ये सब किया और ये सब करने के बाद भी मतलब आप है ना लोगों के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, लोगों को मतलब अपनी कहानी बता रहे हो। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, जो इतने सारे यूट्यूबर्स जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो गलत नहीं होंगी। और मुझे सरिता और जो जेठू है ना, वो शुरू से सही लगी थी। मुझे गलत वो तब भी नहीं लगी थी। मेरे को मेरे माइंड में ना तब भी उस टाइम पे चीज़ें चलती थी कि कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ है। और मैं ना सच बताऊँ, मैं इसीलिए यहाँ पे ना इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, मुझसे ना अपनी परेशानी बताते हैं और फिर मैं मुझसे सजेशन लेते हैं कि दीदी हमें क्या करना चाहिए। प्यार करना गलत नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, प्यार करना गलत नहीं है, शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन किसी की घर गृहस्थी को बर्बाद करना, ठीक है, किसी के बच्चों के साथ गलत करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। जिस तरीके से एक आदमी को अपनी लाइफ को दोबारा जीने का अधिकार होता है, उसी तरीके से एक औरत को भी दोबारा जीने का अधिकार होता है। पर कुछ लोग है ना यहाँ पे मेरे से ये भी चीज़ें पूछते हैं कि अरे आप दूसरों को तो सजेशन देते हो, बट आपने अपने लिए क्यों चीज़ें नहीं सोची। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना शुरू से ही ये चीज़ें चलती थी कि कोई किसी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहीं ना एक चीज़ ऐसी होती है, हम मतलब मेरी शादी इस घर में हुई और मैं इस घर से जुड़ चुकी थी, तो मैं ना अपने आप को ना किसी और घर से जोड़ना मैं नहीं कर पाती। शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाती। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मतलब लड़ी झगड़ी जो भी हुआ, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें फ़ेस कर ली ना, मैं किसी और घर में नहीं कर पाती। और ऐसा नहीं है, क्या पता कुछ लोग मेरे से ये भी बोलते हैं, 1-2 रिश्ते ऐसे भी आए थे जिन्होंने मतलब अब मैं यहाँ पे वो चीज़ें रखना ही नहीं चाहती हूँ। तो मैं शायद एडजस्ट नहीं कर पाती और शायद जो भी है मेरे लिए इस घर में ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है। और आज शायद मैंने अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट धीरे-धीरे कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। बस भगवान का साथ रहे। मैं दिन-रात पता है हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान अभी तक मेरी आपने बुद्धि ख़राब नहीं करी है ना, तो आगे भी मेरी बुद्धि को ऐसे ही ठीक रखना। मैं कोई गलत काम ना करूँ, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर है ना वो सही रहे। और मेरे हस्बैंड जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं ना, मेरे ऊपर, और इस मतलब इस सफ़र में ना मेरा बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, उनकी तो मैं हमेशा आभारी रहूँगी। हाँ, मैं पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरे हाथ-पैर जो है ना, इन हाथ-पैरों से मैं हमेशा उनकी मदद के लिए रेडी रहूँगी। और अगर कभी भगवान ने पैसा दिया तो उनसे भी उनकी मदद करूँगी। बस मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो निशानियाँ हैं ना, क्या पता मैं ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड की लाइफ में थीं, लेकिन मेरे थ्रू उनके ये जो 2 अंश हैं, वो आने लिखे हुए थे। तो ऐसा भी कभी-कभी होता है कि उनका नाम ख़त्म नहीं होना था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, जब मैं अकेली लेटी होती हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचती रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नाम ख़त्म नहीं होना था, इसलिए भगवान ने जल्दी-जल्दी उनकी भी एज ज़्यादा नहीं थी, जिस हिसाब से मेरी एज थी ना, मेरे से वो 1 डेढ़ 2 साल बड़े होंगे बस। तो इसलिए भगवान ने ये सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी करी और शायद मुझे इस चीज़ के लिए चुना। क्या पता कोई और लड़की होती, बच्चे छोड़ के चली जाती, या फिर मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी लाइफ में भी पहले बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन वहाँ सारी जगह रिजेक्ट हो गए। और भगवान ने मेरे को यहाँ के लिए चुना कि अगर इस लड़की को हम यहाँ लाएँगे तो शायद ये अपनी पूरी फैमिली को मतलब अपने बच्चों को लेके चलेगी। क्योंकि अभी पता है हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल पास में एक है सुन के भी हँसी आती है कि एक लेडी है, वो घर से 2 लाख रुपए लेके और पूरा जेवर लेके भाग गई है। उनके हस्बैंड थे, 4-5 मंजिल का मकान बना हुआ था, 4 मंजिल का मकान बना हुआ था और उनके 4 बच्चे। बड़ा जो बच्चा था वो 23 साल का था, उससे सारे बच्चे छोटे-छोटे थे। वो किसी के साथ भाग गई। तो मुझे कभी-कभी ये लगता है कि भगवान मेरी बुद्धि को सही रखना। तो बस अभी तक भगवान मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी कुछ गलतियाँ करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ जिससे कि ना मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो या मेरे परिवार का फ्यूचर ख़राब हो। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। बस ये है, मैं भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन हर इंसान की लाइफ कि जो हम करें ना वो अच्छा करें दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमने पिछले जन्म में जो चीज़ें की हैं उसका जो भुगतान है वो इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हम अच्छा करें। और मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। लोग मुझे चाहे जितना मर्ज़ी बुरा कहें, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी उनकी फ़ैमिली को अपनी फ़ैमिली माना है। और देखो लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, बहन-भाई में भी होते हैं, कभी-कभी बाप-बेटे में भी हो जाते हैं, माँ-बेटी में भी हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उनकी फ़ैमिली ने मुझे और मैंने उनको अपना माना और हम इस सफ़र को आगे तक लेके जा रहे हैं। और शायद भगवान की कृपा रहेगी तो सब चीज़ें आगे करते रहेंगे।
तो चलिए, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो इसमें पूछ सकते हैं। बस आज मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ है ना ये बातें ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आयरन लेडी सच में यूट्यूब पर नहीं है। आयरन लेडी, मैंने इतनी सारी मेरे से जो लेडीज़ें हैं बात करती हैं ना, अगर उनकी आप स्टोरी सुनेंगे ना तो शायद सुनते रह जाएंगे। और मेरे खुद की जानकारी में इतनी सारी आयरन लेडियाँ हैं ना जो यूट्यूब पर नहीं है, बट वो कभी ये भी नहीं बोलती कि मेरी स्टोरी को बताओ आप। पता है, वो ये भी नहीं बोलती हैं। वो ये कहती हैं कि नहीं, ये हमारी फैमिली है, कल को ये सब चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो ये आयरन लेडियाँ होती हैं, इनको आयरन लेडी बोलते हैं कि अपने घर के जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको खुद ही सुलझती हैं। और अभी मैं आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो वो मतलब वो जैसी मेरी सोच है ना, सेम उसकी सोच भी यही है कि यूट्यूब पे लाने से क्या होगा। यूट्यूब कोई यहाँ पे कानून थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई दरोगा थोड़ी ना बैठे हैं जो उन सब चीज़ों का वो कर देंगे। देखो, आपको सजेशन अगर लेना होता है ना तो आप एक दो वीडियो से सजेशन ले सकते हो, लेकिन लोगों ने ना यहाँ पे ना पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। यहाँ पे कोई अपने मायके वालों की बुराई कर रहा है, कोई अपने ससुराल वालों की बुराई कर रहा है, कोई कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई आ जाता है तो वो अपने मायके वालों को ही बिल्कुल गलत कर देते हैं। और मैं आंखों देखी सारी चीज़ें जानती हूँ, मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। और मेरी आंखों के आगे वो लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं अपनी फैमिली वालों के लिए, इतना झूठ बोलते हैं। मतलब मैं सुन के ना एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब जो इंसान अपनी मायके की फैमिली के लिए इतना वैसे अच्छा बोलता था और आज मतलब उसकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, तो वो अपनी मायके की फैमिली के लिए इतना गलत बोल रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें जब देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना झूठ बोलते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ झूठ बोलती हूँ ना, मैं भी यहाँ पे कुछ चीज़ें झूठ बोलती हूँ। अगर आप लोग मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हो ना, मैं झूठ बोलती हूँ। बट मैं यहाँ पे वो झूठ बोलती हूँ जिससे कि किसी की लाइफ ना बिगड़े। देखिए, मेरी लाइफ बिगड़ी हुई है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सच बोल दूँ, उससे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या उसके घर में कोई चीज़ें खराब हों, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ झूठ बोलती हूँ मैं भी, लेकिन मैं घर तोड़ने वाले झूठ नहीं बोलती हूँ, है ना? मतलब मैं किसी का घर टूटे इसलिए मैं झूठ बोलती हूँ। किसी का घर ना टूटे इसलिए मैं झूठ बोलती हूँ। और सच बोलने से उसका घर टूट जाए तो ऐसा सच बोलना ठीक नहीं है। तो बस यही है। तो चलिए, आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर। मुझे पता है व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और आप लोग पक भी गए होंगे। सो बाय बाय।